हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीफ। आज हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें मैं ऑलरेडी अभी आप लोगों के सामने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रखी हूँ। बट टुडे इज नॉट दिस आवर टॉपिक, बट आई विल शो यू व्हाट वी आर स्टडी today onwards to the up to the last what we have studied with the help of diagram. all right, so क्या क्या हम लोग को पढ़ना है आज। तो डू यू नो सेल नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फर्दर टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। टुडे वी आर ओनली स्टडी अबाउट द नॉट जनरेट इम्पल्स, नॉन एक्साइटेबल्स, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम के बारे में है, क्योंकि हम लोग नर्वस सिस्टम तो पढ़ते रहते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा नॉन एक्साइटेबल सेल को देख लेंगे, फिर फर्दर हम लोग नर्वस सिस्टम करेंगे और अप टू द योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बार डायग्राम से समझ में आ जाए ना तो फिर बहुत अच्छी बात होता है, ठीक है। देखो सेम डायग्राम, ऑलराइट, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, बट इफ़ यू आर मेक अकॉर्डिंग टू यू दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ऑलराइट। So let's start what we have done, ठीक है। So this is your neural control and coordination. All right. And your nervous system, the cell of nervous system, all right, cell of nervous system is 2 types. What that types are? That's are neuron, or you can say first excitable cell. Excitable सेल जो क्या करते हैं, जनरेट इम्पल्स, ठीक है। एंड वन, व्हाट इज दैट, योर नॉन एक्साइटेबल सेल। ऑलराइट, नॉन एक्साइटेबल सेल which do not generate impulse, ठीक है। ये इसमें जो रहता है, that's what your this is your neuron, पता है सबको, बहुत पढ़ते आ रहे हैं जब से हम लोग। और this is your what, न्यूरोग्लायल सेल, ठीक है, न्यूरोग्लायल सेल। और ये हमारे ब्रेन में मोर देन, ठीक है, मोर देन 50% प्रेजेंट होता है, ठीक है, एज कंपैरिजन टू द न्यूरॉन्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, दैट्स योर व्हाट, नॉन एक्साइटेबल सेल, ठीक है, नॉन एक्साइटेबल सेल। ये फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड्स है, ठीक है। तो इट इज डिवाइड इनटू एपेंडाइमल सेल, माइक्रोग्लियल सेल, and your astrocyte, your Schwann cell, ठीक है। Schwann cell और your oligodendrite, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर नॉन एक्साइटेबल सेल। नॉन एक्साइटेबल सेल हमारे लिए ये इम्पल्स जनरेट तो करता नहीं है, मगर हमारे
ब्रेन में इसका भी इम्पॉर्टेंस है, इसका भी रहना ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज ऑफ ये जो भी रिपेयर रिक्वायर्ड होता है, ये रिपेयर के लिए हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीजेस। ठीक है, डिजीज से भी ये हमको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड डू यू नो दैट्स ऑल सेल आर मेड अप बाय द एक्टोडर्मल। आई होप आप लोग सब एनिमल सेल पढ़ लिए हो गया, एनिमल किंगडम, सॉरी। तो यू ऑल नो व्हाट इज एक्टोडर्मल, व्हाट इज मेसोडर्मल, व्हाट इज एंडोडर्मल। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि एक्टोडर्मल क्या है। तो ऑल सेल्स आर मेड अप बाय द एक्टोडर्मल एक्सेप्ट वन। उसको मैं बाद में बताऊंगी वो कैसे होगा। ठीक है, एंड व्हाट इज, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज योर एपेंडाइमल सेल। आई होप यू कैन सी इट ऑलराइट। ठीक है, सो दिस इज योर सेल। ये सेल में क्या होगा? ब्रश बॉर्डर। जैसे ही ब्रश बॉर्डर का नाम आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए करता है। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट? दिट इज सिलिया। ठीक है, सिलिया कुछ भी एब्जॉर्प्शन करने के लिए और जो भी अनप्रिवेंटेड चीज़ें उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो फ्लूइड्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है, दैट इज व्हाट योर CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अब मैं जो बोली ना, प्रिवेंट इन ब्रेन वेंट्रिकल्स, यही जो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दिस इज अ प्रेजेंट ऑन योर व्हाट, जहाँ पर खाली स्पेस रहता है ना, वहाँ पर ये फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। इसलिए हमारा जो 1.5 किलो का ब्रेन है वो एक पॉइंट जैसा लगता है, भारी नहीं लगता। ठीक है, एंड नाउ वी आर स्टडी द माइक्रोग्लियल सेल। व्हाट इज द माइक्रोग्लियल सेल? माइक्रोग्लियल सेल्स आर इन 2 टाइप्स। ठीक है, दिस इज व्हाट योर मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, this pen is not working, I'm written in a different pens. All right, this is monocyte and macrophages. ठीक है, तो ये फेगोसाइट का काम करते हैं। व्हाट योर फेगोसाइटिक? फेगोसाइटिक का मीनिंग क्या है? जैसे कि एनगल्फ्स करने के लिए जो भी फॉरेन मटेरियल आ रहा है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन्स में पार्ट जो माइक्रोग्लियल सेल है, ये जो फॉरेन मटेरियल आता है इसको ये एनगल्फ कर लेता है। अब देखो, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस इज ऑल अबाउट कौन से सेल में प्रेजेंट होता है? दिस इज योर द ब्लड एलिमेंट। और हमने जब ब्लड का ओरिजिन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जो ब्लड का ओरिजिन है वो किससे बनता है? दैट इज योर ऑल अबाउट द मेसोडर्मल सेल। ठीक है, दिस इज द मेसोडर्मल। मैं यही बोली थी कि सब सेल एक्टोडर्मल होता है एक्सेप्ट द माइक्रोग्लियल सेल, दैट इज द मेसोडर्मल बिकॉज ऑफ योर ब्लड ओरिजिन इज फ्रॉम द मेसोडर्मल सेल। ऑल राइट, अंडरस्टैंड? इसलिए मैं बोली थी बाद में बताऊंगी। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज योर एस्ट्रोसाइट। आई होप आप लोगों को तो नाम तोड़ना तो आ गया होगा। ठीक है, एस्ट्रो एंड साइट्स। साइट्स ऑल यू नो दैट इज अ सेल एंड एस्ट्रो इज द स्टार शेप। ठीक है, ये स्टार शेप का होता है। नाउ दिस इज द स्टार शेप। ऑल राइट, और इसको हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर भी बोलते हैं। ठीक है, और रिपेयर हीलिंग। अब इसको हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर इसलिए बोलते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ जब
अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे कुछ भी गैस है वो एक्सचेंज हो जाता है थ्रू आवर ब्लड। तो हमारे ब्लड में इन्फेक्शन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और पेट में तो इन्फेक्शन जाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो क्या होता है, जैसे कि ब्लड में अगर कुछ भी इन्फेक्शन चले गया तो ब्रेन में वो इन्फेक्शन नहीं पहुंचना चाहिए, वी कैन नॉट एफर्ट दैट। सो फॉर दैट रीज़न वी आर मेकिंग द ब्रेन, जो ब्रेन है उसमें ब्लड का डायरेक्ट ट्रांसफ्यूज़न ना हो जाए। सो वी रिक्वायर व्हाट, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो उसका काम कौन करता है, योर एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, योर एस्ट्रोसाइट्स डू दैट। सो मैं यहाँ दिखाती हूँ, दिस इज योर ब्रेन एंड दिस इज योर ब्लड, ठीक है। आई विल मेक इन द रेड कलर, दिस इज योर ब्लड, ठीक है। तो ये इसका बैरियर का काम करता है, व्हाट, योर एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एंड नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग इज दैट योर स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रॉइड्स। अब ये दोनों सेम वर्क करता है पर इसमें कुछ डिफरेंस है, दैट इज व्हाट योर, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस योर माइलिन सिथ, ठीक है, ये माइलिन सिथ प्रोड्यूस करता है। मगर जो योर स्वान सेल इज योर पीएनएस, we are studying further when we are doing in the neuron system, then we are studying that only, all right. And this is your CNS. PNS means the peripheral nervous system and your CNS is the central nervous system, all right. So I hope your non-excitable cell is now crystal clear. So keep study, be happy, and thanks for watching, and to be continued in the excitable cell, which are generate impulse and which are very important for you further. So after that we can also know what is the neuromuscular junction. I already made this notes for you, but further I will make new notes for you. So keep study, be happy, and thanks for watching again.